जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे, कैसा न्याय करता हमें भी तो पता चले। आज हमारे साथ इतनी बीती हुई है, आज कहाँ गए वे सब मंत्रिमंडल, कहाँ गए वो पुलिस प्रशासन, आज हमारी क्यों नहीं सुनवाई हो रही। आज बेटी का जन्म लेना गरीब घर में महापाप हो रहा है। आज जो हमारे साथ हुआ है, कल ना किसी और बाण बेटी के साथ भी होएगा। फिर तो मान लीजिए बिचौलिया का आप जो आपका एमसी था उसका कोई जी। फोन फान को नहीं आई लगा आपका दो रहा है उनका कोई मैसेज आया? बिचौलिया हमारे साथ पंचायत इकट्ठी कर रहे हैं, मतलब गांव में हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी की है तो आता है बिचौलिया। बिचौलिया अब सरेआम बोलता है कि मतलब दूल्हे पक्ष की एक गलती है। जी है मंगल पिताजी मांग कब है जी। तू ना मतलब शुरू में यह बात कौन दिखती कि भाई गांव में बाटी का उठक डाल की चीज होती को नहीं? सारी चीज दिखा है जी, क्यों नहीं दिखवे के कोई अंधे हो रहे हैं, उन्हें सब कुछ दिखाई देता है कि गांव में वाटिका नहीं होती, गांव में धर्मशाला होती है, परस होती है, चौपाल होती है, यही थियाई होती है, यही होती है। परंतु उनके तो दिमाग में और फतूर बड़ा हुआ था ना दहेज का, वे तो घुमा फिरा कर वहाँ पर लाना चाहते थे कि हमें तो दहेज चाहिए। इसलिए उन्होंने मतलब वाटिका की मांग की कि आपने धर्मशाला क्यों की, हमारे लिए वाटिका करनी थी। परंतु मेरे भाई बोले कि हमारे तो गांव में धर्मशाला ही बुलाती है मेरे भाई जयपाल को। और जब वो अंदर जाता है तो उसके पास में उसकी 3 अन्य बहनें और बैठी हुई थी। उसका भाई था विक्की सोरान और उसके पिताजी मंगलचंद और उसकी माता पुष्पा, और जो दूल्हा था वो भी आ जाता है हर्ष। तो वे कहते हैं कि जी आपने तो हमारी बेइज्जती कर दी, जो सामान दिया है ये हमारे लेवल का नहीं है, हम समाज को क्या दिखाएंगे। तो भैया बोलता है कि देखो जी हमारी हैसियत से तो ज़्यादा ही दिया है हमने। लगन लेके गए थे आप हाँ लोग? जी, वहाँ पर हम लगन लेकर गए थे। तो उन्होंने बोला कि जो सामान आपने दिया ये हमारे लेवल का नहीं है, हम समाज को क्या दिखाएंगे, आपने तो हमारी बेइज्जती कर दी। तो भैया बोलते हैं कि देखो जी हमने तो हमारी हैसियत से ज़्यादा ही देने का वो किया है, परंतु आपको पसंद नहीं है तो हम क्या करें। हम भाई तो सारे भाई ना राम राम, मैं तारा भाई कपिल सांगवान देखने लग रहे हो अखर हरियाणा अखर बात सबके साथ सच के साथ फिलहाल में मौजूद हूँ भाई दनौद गांव के अंदर। दनौद गांव का एक वायरल मुद्दा बड़ा गंभीर सोशल मीडिया पे बड़ा जबरदस्त वायरल होने लग रहा है कि दनौद गांव से इस घर से जो बारात वापिस चली गई, इसके अंदर भी उन लोगों ने जो एंट्री नहीं करी। पर कैमरा भाई तक कहना चाहूंगा भाई सेती सेती आ जा। फिलहाल जो परिवार के ऊपर के बीत रही है, इतने दिन हो गए के कार्रवाई जो पुलिस ने करी है, प्रशासन ने के करी है, सारी बात एक बार योग घर था भाई जरा फिलहाल आप ही खड़े हैं उस घर का अंदर जो टेंट लगाया गया था, एक बार उन्हें दिखा दे भाई चौकर दोनों कैमरा वाला भाई तक कहना चाहूंगा। बिल्कुल ही मतलब गरीब परिवार है कया जा सका कि इसी घर में मतलब शादी थी, इतना बढ़िया टेंट टूंट लगाया गया था। अपना वो वीडियो भी दिखावांगे जितना बढ़िया खाना लगाया था, इतनी बढ़िया व्यवस्था इन मतलब कोर कसर छोड़ दी है कोनी। किसकी बना छोरी की बना सज्जी सजाई की छोरी को सारों ने बना प्यार हुई सारी की लुगाइया की यह देख लो जी वीडियो है यहाँ गाँव दिनोद में लड़की की शादी के वास्ते सारी बातचीत करने खातर मेरे से मौजूद हैं उनके घर के सदस्य, एक बारी सारी बात एक बारी जानांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा राम राम। मैं चरण सिंह हूँ और नेत्रहीन हूँ जी। मतलब आंखों तो दिखाई कौन देता? जी आंखों से दिखाई नहीं देता जी। तो आप लड़की के क्या लगते हो जैसे? मैं लड़की के मामा लगता हूँ जी। तो भाई ये लड़की के मामा है चरण सिंह जी, जिन्होंने आंखों से मतलब दिखाई नहीं देने लग रहा इतने सालों तक। मतलब सिर्फ आप किससे मतलब इस डंडी तक चालो? हाँ जी, इस डंडी से चलते हैं जी। तो फिलहाल ये कहने लग रहे हैं कि जी हरियाणा के अंदर ये बड़ा जबरदस्त वायरल मुद्दा होने लग रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी कि आपके घर से मतलब बारात आई थी वो वापिस लेगी, क्या है पूरा मामला एक बार थोड़ा बहुत बताएंगे चरण जी? सच्चाई है, हमारे घर पे बारात आई परंतु बगैर दुल्हन के वापस लौट गई। क्योंकि जब हमारा लगभग रिश्ता 6 महीने रहा, ये जब हमारा रिश्ता हुआ तो मात्र उनकी जो मांग थी वो नारियल और रुपए की थी, और जो वे दूल्हे पक्ष वाले थे वो हमसे बड़े हाई लेवल के थे, क्योंकि हम तो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके घर में नौकरी पैसा सब कुछ था। जो दूल्हा देखा वो हमें लाका कोर्स किया हुआ था, और जो उसकी बहन थी वो वकील थी, और उसका भाई बता रहे हैं कि बॉक्सिंग का कोच है, और उसके पापा की शॉप है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो मजदूरी करते हैं और खाते हैं। और हमने उनसे एक बार नहीं अनेकों बार पूछा कि हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, अगर आपके पास कोई भी डिमांड हो
तो अभी बता दीजिए। परंतु उन्होंने सब कुछ मना किया। वे बोले कि हमें तो सिर्फ एक नारियल और रुपया हमारी मांग है और एक लड़की चाहिए हमें, जो हमें संस्कारी लड़की चाहिए। हमने ये भी पूछा है आपको ऐसी लड़की क्यों चाहिए, आप तो इतने हाई लेवल के हैं और हमारा और आपका तो कोई मेल मिलाप ही नहीं है, फिर भी आप हमसे ऐसे क्यों मांग कर रहे हो। वे बोले कि क्योंकि हमारे पहले से ही मतलब पढ़ी लिखी परिवार की आई हुई है, पढ़ी लिखी है, MA M.Com की हुई है। जो दूल्हा है उसके बड़े भैया की शादी हुई है गुड़गांव, उसकी पत्नी है। क्योंकि वो आज मतलब कुछ भी काम नहीं करती घर का, हमें उसे खाना पका कर देना पड़ रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें कोई गांव की लड़की चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो, हमारे घर का काम करे, हमारे घर में रहे, संस्कारी इज्जत करे हमारे घर पे। हमें सिर्फ नारियल रुपए की ही मांग है। ऐसे हमारा रिश्ता चलता रहा, आगे चला। जब विवाह की तारीख निकलवाई तो 23 जून 2023 की निकली। तब हम विवाह की चिट्ठी लेकर गए 13 जून को 11 दिन की। तब भी उन्होंने कुछ मांग नहीं रखी हमारे सामने। हमने उनसे पूछा भी बाकायदा कि आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। वे बोले नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है, हमें सिर्फ नारियल रुपए की ही मांग है। ये बात तो हाँ जी, बताओ। तो फिर ये ऐसे चलता रहा हमारा। तो फिर जो मतलब लगन की रस्म होती है, एक 22 जून को हम लगन लेकर गए हैं। वहाँ पर हमारे घर से जो भी फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक सामान था, जो लेकर हमारे से जो बना, उससे वही सामान वहाँ पर लेकर गए। जो हमारी औकात थी उससे हमने कुछ ज़्यादा ही किया है, क्योंकि हमारी तो भांजी थी। हमने तो जी जान से मतलब उसके ऊपर वो किया हुआ था। परवरिश भी यहीं की थी, हमने पढ़ाई लिखा भी यहीं था। तो इसलिए हमारी हैसियत से ज़्यादा ही देने का कार्य किया हमने तो। परंतु जब हमने 7:15 बजे जो वहाँ पर लगन दिया, उसके बाद हम खाना पीना भी हुआ, फिर वहाँ से चलने की तैयारी की, तो अंदर से आवाज़ आती है। जो दूल्हे की बहन है संतोष एडवोकेट, वो बुलाती है मेरे भाई जयपाल को। और जब वो अंदर जाता है तो उसके पास में उसकी 3 अन्य बहनें और बैठी हुई थी। उसका भाई था विक्की सोरान और उसके पिताजी मंगलचंद और उसकी माता पुष्पा, और जो दूल्हा था वो भी आ जाता है हर्ष। तो वे कहते हैं कि जी आपने तो हमारी बेइज्जती कर दी, जो सामान दिया है ये हमारे लेवल का नहीं है, हम समाज को क्या दिखाएंगे। तो भैया बोलता है कि देखो जी हमारी हैसियत से तो ज़्यादा ही दिया है हमने। लगन लेके गए थे आप हाँ लोग जी, वहाँ पर हम लगन लेकर गए थे। तो उन्होंने बोला कि जो सामान आपने दिया है ये हमारे लेवल का नहीं है, हम समाज को क्या दिखाएंगे, आपने तो हमारी बेइज्जती कर दी। तो भैया बोलते हैं कि देखो जी हमने तो हमारी हैसियत से ज़्यादा ही देने का वो किया है, परंतु आपको पसंद नहीं है तो हम क्या करें, हम तो जो भी हमारे पास था हमने तो वो दिया है। वे बोले कि नहीं, आप ये तो इससे अच्छा तो सामान नहीं देते, हमें पैसे दे देते नगद या FD करा देते, हम इस सामान को छत पर डालेंगे, ये चाहे बारिश में गले सड़े कुछ भी हो, हमारी इसकी जिम्मेवारी नहीं रहेगी। तो इतना सुनकर जो हमारे भैया थे वे आ जाते हैं बाहर। फिर बिचौला है हमारा भिवानी से अशोक MC, उसके पास कॉल करता है और उसे बताता है कि अशोक जी चरण सिंह जी, सारी बात मैं घूम फिर के जानूंगा आप। मतलब रिश्ता कितने दिन चले आ रही हो, मतलब आप रिश्ता लगभग हमारा 6 महीने चला है जी। मतलब रिश्ता करीब 6 महीने का समय हो गया था। हाँ जी। तो आपने लग गया कौन कि मतलब इतने हाई लेवल के लोग हैं और आप मतलब जो लगा है जी हाई लेवल के, इसलिए तो हमने पहले ही बोल दिया था हाई लेवल के। इसलिए तो हमने उनसे एक बार नहीं अनेकों बार गुहार लगाई है कि आप हमसे हाई लेवल के हो, हमारा और आपका मैच नहीं मिल रहा। फिर भी उन्होंने यही कहा कि नहीं जी हमें तो एक अच्छी लड़की चाहिए, संस्कारी लड़की चाहिए, गांव की लड़की चाहिए, कम पढ़ी लिखी चाहिए, हमें तो सिर्फ हमारे घर का कार्य कर ले, हमारी इज्जत करे, हमारे घर पे जब भी हम आए हमें इज्जत से पेश आए। जी। तो आप लगन लेके मतलब वहाँ चले गए थे, आपके भाई कह रहे कि आपके भाई गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सामान फेंक, उसके बाद क्या घटना हुई जैसे भी? उसके बाद फिर जैसे मेरे भैया ने जो बिचौला है हमारा अशोक MC भिवानी से, उसके पास कॉल किया, उसको बताया कि जी उन्होंने तो ये सामान को ये बोल दिया हमारे लेवल का नहीं है, हम तो इसे छत पर डालेंगे, ये धूप में सड़े या बारिश में भीगे कुछ भी हो, हम इसके जिम्मेवार नहीं हैं। तो उन्होंने ये बोला। तो भी अशोक था, उसने मतलब घर वालों से बातें की उनसे कि जी आपने ऐसी बातें क्यों कही, वे तो जिनकी हैसियत थी वैसा ही सामान लेकर आएंगे, आपने तो जब रिश्ता किया तब तो ये बातें नहीं थी ना। तो फिर वे बोलते हैं जी कोई बात नहीं, ऐसी बातें हो जाती है। तो फिर वो बोला अगर आपको अभी भी पसंद नहीं है लड़की तो आपका लड़का अपने घर पे है और उनकी लड़की उनके घर पे है, आप यहीं पर इसको रोक दीजिए। परंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वैसे ही मतलब वे बोले ठीक है जी, इतना कहकर रख दिया था फ़ोन। और फिर अशोक MC ने हमें आकर बताया। तो हमारे घर में तो शादी थी, हम तो मतलब बारात के स्वागत के लिए सब तैयारियाँ करेंगे, क्योंकि 23 तारीख की शादी थी, 22 तारीख को हम लगन दे के आए थे। तो हमने सब प्रबंध किया हुआ था, हमारे कढ़ाई वगैरह, कार्ड वगैरह, रिश्तेदार सब कुछ आए हुए थे। और फिर 23 तारीख को रात को फ़ोन आता है 8:15 बजे, जो दूल्हे का भाई है विक्की सोरान, उसका फ़ोन आता है मेरे भाई के पास में, कहता है जयपाल जी हम आपके गांव में आ गए हैं, हनुमान गेट पे खड़े हैं, बारात को कहाँ लेकर आएँ। तो मेरा भाई है जो मतलब एक लड़के को भेजता जाओ और उनको बारात को
धर्मशाला में लेकर आओ। वे धर्मशाला को बारात में लेकर आते हैं तो फिर वहाँ पर जो मतलब दूल्हा का पिताजी हैं मंगलचंद और उसके भैया विक्की, वे मेरे भाई को कहते हैं कि जी आपने ये क्या किया, आपने तो हमारी बेइज्जती कर दी, आपने वाटिका बुक क्यों नहीं की हमारे लिए, ये केस। माले एवढं कव है जब आप बरात गांव में आ जाए उसके बावजूद बाटिका माले कौन कव है, दूल्हे का मामा कव है? नहीं, दूल्हे के पिताजी है मंगलचंद। पिताजी कव है तुम ना मतलब शुरू में यह बात कौन दिखती कि भाई गांव में बाटिका उठक की की चीज होती को नहीं? सारी चीज दिखा जी, क्यों नहीं दिखावे के कोई अंधे हो रहे हैं, उन्हें सब कुछ दिखाई देता है कि गांव में वाटिका नहीं होती, गांव में धर्मशाला होती है, परस होती है, चौपाल होती है, यही थेयाई होती है, यही होती है। परंतु उनके तो दिमाग में और फतूर बड़ा हुआ था ना दहेज का, वे तो घुमा फिरा कर वहाँ पर लाना चाहते थे कि हमें तो दहेज चाहिए। इसलिए उन्होंने मतलब वाटिका की मांग की कि आपने धर्मशाला क्यों की, हमारे लिए वाटिका करनी थी। परंतु मेरे भाई बोले कि हमारे तो गांव में धर्मशाला ही सबसे बड़ी होती है और हमारे गांव में नहीं है वाटिका, जो हमारी हैसियत से हम उसी के अनुसार चलेंगे, हम अब ज़्यादा कहाँ से ले आए, हम तो कर्जवान हो गए, तो मतलब ये सब कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। और तो फिर मतलब उनको आमंत्रित किया घर के लिए, डुका पर आए वे, तो मतलब फिर वो रिबन कटाई होती है, नीम जड़ाई होती है, वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर जो लड़कियाँ होती है जो दूल्हे की सालियाँ बनती है, तो वे उनसे नेक मांगती है। तो मतलब जो दूल्हे का बड़ा भैया है विक्की सोरान, वो पीछे से आवाज़ देता है कि आपकी औकाती क्या है जो आप हमसे नेक मांगोगे, कल तो जो सामान रख के आए थे वो तो गुट्ठा टेक के रख के आए थे, और आज जो खाने पीने का प्रबंध किया हुआ है आपने, ये भी गुट्ठा टेक के किया हुआ है। माले जिस तरह भी डुका आप मतलब आने लगे थे मतलब रिबन काटने खातर उस टाइम बोले मतलब नेक मांगे, जिस तरह भी रीति रिवाज हो जिस तरह भी मांग रहे हैं होती है, रिबन कटाई नीम जड़ाई, वहाँ पर आके मतलब दूल्हे के भाई ने बोला ये शब्द। तो फिर इसके बाद जो हमारे भाई थे वे बोलते हैं उन्हें कोई बात नहीं जी, आप मतलब इन्हें जो देना दे दीजिए। परंतु वे मतलब अभद्र व्यवहार से बोलने लगे, टिप्पणी करने लगे। जो उसकी दूल्हे की बड़ी बहन है संतोष एडवोकेट, वो बोलती है जाओ जल्दी से उसे बुला कर लाओ स्टेज पर। उसने कोई ऐसा शब्द ही नहीं यूज किया कि जाओ लड़की को बुला कर लाओ, दुल्हन को बुला कर लाओ, जाओ ममता को बुला कर लाओ। क्यों? कोई सामान थोड़ी है, वो कोई वस्तु थोड़ी है, जाओ उसे उठा, उसे जल्दी से लेकर आओ। उसे ऐसे शब्द प्रयोग किए। क्या उसकी भाभी नहीं थी, वो भाभी लगने वाली थी, वो इज्जत से बोलती उसे, परंतु उसे कोई इज्जत का सम्मान ही नहीं था। जिसमें वो कानून अपने जेब में रखती है, वो खुद वकील है, मतलब वकील है वो, हाँ खुद वकील है, परंतु वो खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा रही है उसे। माले मेन बात कहा मतलब आपने मतलब पूरी नीचे करने की कोशिश की थी। हाँ पूरी लगन पर गए थे ओढ़े भी, और पाछा मतलब गांव में बरात आवा है ओढ़े भी, और फिर मतलब आप साव थे कि भाई जिस तरह भी आपकी भाणजी है वह सुतरी डालता है ब्याह की चली जाओ, अगर ज्यादा बोल लांगे तो बात की दिन की बिगड़ेगी। और फिर भी आपने गणिया नीचे करी, फिर लेकिन यह बात मतलब मैं ना के बिगड़ी है आपकी जो रिबन कटाई पर। फिर उसकी बहन ने मतलब अपशब्द यूज किए हैं, जाओ उसे जल्दी से लेकर आओ स्टेज पर। क्यों? कोई वस्तु थोड़ी है, वो लड़की है, वो उसका नाम भी है ममता, और उसकी होने वाली भाभी भी थी। वो ऐसे बोल सकती थी ना, जाओ मेरी भाभी को लेकर आओ, दुल्हन को लेकर आओ, ममता को लेकर आओ, परंतु उसने कोई ऐसा शब्द ही यूज नहीं किया। फिर उन्होंने मतलब मांग रखी है कि हम फेरे जब लेंगे जब हमें एक गाड़ी और एफडी देंगे। फिर हमारे अंदर आकर भैया है वो कहने लगा ये तो बात हमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। फिर अंदर से जो बनारसी हलवाई है, जो मतलब नाते में लड़के का भाई ही लगता है, मामे का लड़का है, तो वो जाता है, और जो मतलब बड़े बुजुर्ग है वो भी जाते हैं, उनसे समझाने लगते हैं। परंतु जो हर्ष है दूल्हा, उसका बड़ा भाई है विक्की सोरान, वो जो बनारसी हलवाई है उसका गला पकड़ के, गिरेवान पकड़ के नीचे गिरा देता है। और वहीं पर मेरा बड़ा भाई सुरेंद्र है वो भी होता है, उसको भी नीचे गिरा देता है। मार पिटाई भी हुई? हाँ मार पिटाई भी हुआ, थपाई हुई है, लात गुस्से अच्छे से ठीक है हुई हैं। दूल्हे पक्ष की तरफ से भी हुए हैं, हमारे पक्ष से भी हुए हैं, दोनों तरफ से हुए हैं। फिर वे कहते हैं कि हम फेरे जब लेंगे जब हमें एक गाड़ी और एक एफडी दोगे। हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी, हम तो एक गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। तो मतलब कितनी बारात आई थी चरण जी? लगभग 100 और 150 के बीच थी जी। तो खाना वाना आपने अच्छा बना रखा था? क्या क्या खाना? खाना पीना में हमारे रसगुल्ले, गुलाब जामुन थे, रसमलाई, चीज वे सारी थी, आपने कोई कसर छोड़ी को नहीं? नहीं जी, कोई कसर नहीं छोड़ी है, बाकायदा हमारे पास सब कुछ वीडियो है, जो भी चाहिए आपको हम आपको देंगे। तो उसके बाद जैसे भी चरण जी मतलब आपने कितने मतलब फोन फान कराया पुलिस प्रशासन द्वारा भी? इस डाल की बात प्रशासन के पास फोन किया है हमने, 112 नंबर डायल पे किया है, पुलिस आई है, प्रशासन ने यहाँ पर आके सब मतलब यहाँ की जांचें की है, जांच पड़ताल की है, सब ठीक था। जो मतलब 10-15 यहाँ पर बराती रुके हुए भी थी, उनके भी बयानबाजी लिए हैं। ये भी आप पे कही जाने कि आपने लोगों ने धक्कत मतलब बिठा रखी थी इस डाल की बात थी? ना जी कोई दिक्कत ना बिठा रखा था, जब सब अपने घर में यहाँ पड़ोसियों के घर में बैठे हुए थे।
उनको नहीं पता था कि इन्होंने बात हो रही है? नहीं पता है उनको, बरातियों को, खुद बरातियों ने भी बयान दिए हुए हैं कि मतलब दूल्हे पक्ष की सरासरी गलती है, दुल्हन के पक्ष के वालों की कोई गलती नहीं है। सरासरी वीडियो के अंदर बयान भी दे रहे जो जिसमें उसके धर्म के पिताजी माने हुए हैं लड़के के, जो दूल्हा है वो उसे अपना धर्म का पिताजी कहता है, वो खुद बयान दे रहा है कि सारी गलती मतलब दूल्हे पक्ष वालों की है, इनकी कोई गलती नहीं है। एसएचओ के सामने ही दे रहे हैं ये बयान। और आज लगभग 8 दिन हो गए, प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है और हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई तो इस वजह से नहीं होने लग रही, वे मतलब हाई लेवल हाँ के जी, लोग हाई लेवल हैं, के हैं, एडवोकेट हैं, सरासरी और आपकी मतलब इतनी अप्रोच को नहीं, पहुंच को नहीं। हमारी तो कुछ भी नहीं है, हम तो मजदूरी करते हैं और खाते हैं, दिन में खाते हैं, दिन में काम करते हैं तो शाम को वो लेकर खा लेते हैं। हमारी तो ये हैसियत है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। परंतु वे तो एडवोकेट है, सब कुछ चलती फिरती वाले हैं। आज सारा प्रशासन उनके साथ है, हमारे साथ तो कोई नहीं है। हम तो अपील करते हैं समाज को कि समाज सामने आए और हमारा साथ करे, साथ दे और हमें न्याय दिया है। न्याय अब तक मतलब न्याय होने नहीं लग रहा, कितनी कितनी मिली भगत लागण लग आज मिली भगत सरासरी दिखाई दे रही है। इतना बड़ा कांड हो गया, पुलिस ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, वे खुले घूम रहे गलियों में। अगर और कहीं मतलब पैसे वाले के हो जाता तो आज तक वे गिरफ्तार भी हो जाते, सब कुछ हो जाता। परंतु आज गरीब की मार हो रही है जी। आज हमें लग रहा है कि जो सरकार नारा दे रही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरासरी उसके ऊपर झूठी खरी उतर रही है वो। वाले ये तो वही हो गया, बीता दिन में आया था क्रेटा वाला, और ये मतलब यो भी देश में गाड़ी वाला और एफडी वाला जी, गाड़ी कया की जास का। मांग की हुई है जी। अच्छा अच्छा, तो इतने दिन हो गए भाई, पुलिस ही मतलब कोई कार्रवाई नहीं करने लगी, तो आप क्या के जिस तरह भी रहोगे, जिस तरह भी चरण जी भाई? हमारे आगे तो क्या रहेगा जी, वो कहते हैं ना गरीब तो ना घर का ना घाट का बीच में पड़ा है जी, हमारी तो कोई सुनवाई ना हो रही। नहीं सुनवाई नहीं हो रही, मतलब आगे क्या चाहोगे आप? किसी मंत्री के पास जाओगे? मतलब कहने लगे कि अनिल विज अनिल विज के पास जाने की हमारी अभी मतलब योजना बनी हुई है। अनिल विज के पास जाएंगे, उनसे गुहार लगाएंगे। कहते हैं कि वो मतलब हरियाणा में न्याय करता है, हम भी उनके पास जाके दरवाजा खटखटाएंगे, कैसा न्याय करता है हमें भी तो पता चले। आज हमारे साथ इतनी बीती हुई है, आज कहाँ गए वे सब मंत्रिमंडल, कहाँ गए वो पुलिस प्रशासन? आज हमारी क्यों नहीं सुनवाई हो रही? आज बेटी का जन्म लेना गरीब घर में महापाप हो रहा है। आज जो हमारे साथ हुआ है, कल ना किसी और बाण बेटी के साथ भी होएगा फिर तो। तुम्हारे बिचौलिया का जो आपका एमसी था, उसका कोई फोन फान को नहीं आई लगा आपका? दो रहा है उनका कोई मैसेज आया? बिचौलिया हमारे साथ पंचायत इकट्ठी कर रहे हैं, मतलब गांव में हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी की है तो आता है बिचौलिया। बिचौलिया सरेआम बोलता है कि मतलब दूल्हे पक्ष की गलती है, वो तो माफी मांग रहा है आपसे। हाँ जी, लेकिन माफी तो काम चल रहा है, माफी क्या तो जास क्या का काम है? चलेगा जी। आज हमारी बेटी तो हमारे घर पे बैठी है, हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। हम तो किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। समाज भी मतलब किस डाला था आपने देखता हुआ, गांव भी और राम भी मतलब है ना, क्या जास का समाज नाम को अंडा हमें में। तरसना की नजर से ही देख रहा है जी। समाज के सामने हम तो नजर मिलाने के लायक ही नहीं रहे, हम तो एक मतलब जिंदा लाश बन गए। आज जो लड़की इतनी डिप्रेशन में गई हुई है, उसका जिम्मेवार कौन होगा उसका? तो भाई फिलहाल सरकार ने मतलब पुलिस प्रशासन इसके ऊपर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, मतलब कहना लग रहे हैं एक पक्ष है। और उनको जेल में गिरना चाहिए। आज तो हमारे साथ हुआ है जी, ये तो अमीर गरीबी का फर्क हो रहा है। आज अमीर की चलती रहेगी तो गरीब तो इस चक्की में पिसता ही रहेगा फिर तो। कल ना तो गरीब की किसी बाण बेटी की शादी होएगी ही नहीं। कल ना मतलब इनके सित्ती घटना घटी हुआ भाई, जो वीडियो देख लग रहे हैं उनके सित्ती भी घटना घट सका, किसी के सित्ती भी हो सका है, हाँ जी। अगर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो, है ना? जी, हाँ हम तो यही चाहते हैं। और जितने भी मेरे भाई समाज वाले जो भी मतलब 36 बिरादरी देख रही है, और हम हाथ जोड़ के उनसे अपील करा है कि वो हमारा सहयोग करे और हमें न्याय दिलाने की कोशिश करे। जी धन्यवाद चरण जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। लगातार भाई साहब मतलब कितने साल तक आपने दिखाई नहीं देने लग रहा? लगभग जी मुझे हो गए 15 साल। 15 साल तक? हाँ जी। वैसे पूरा परिवार आपका मजदूरी करता है? हाँ जी, मजदूरी करता है जी। कितने भाई हो जिस तरह भी आप हम ऑर्डर? 5 भाई हैं, 2 बहन हैं जी। मतलब सारे उड़े रहे हो? हाँ जी, सारे इसी घर में रहते हैं जी। तो भाई यो छोटा सा मकान है, एक गांव है, छोटी बाछी है, लगातार मतलब इसके अंदर 5 सदस्य जो रहने लग रहे हैं। 20-16 जी, 16। अच्छा 20-16 लोग हो? हाँ जी, मतलब 16 लोग हैं जी हम। 16 लोग हो, इसे छोटे से मकान में जो अपना रह के गुजारा करने लग रहे हैं। और मतलब क्या जास के इतने दिन हो गए, हाँ जी। आपने उम्मीद थी कि भाई जिस तरह भी हाँ, मैंने आपकी उम्मीद थी जी कि मतलब प्रशासन हमारी सुनवाई करेगा, परंतु प्रशासन अपनी जो उम्मीद लगाई थी ना उस पर खरा नहीं उतरा। तो भाई क्योंकि प्रशासन तो मतलब पैसों वाले की जेब में है जी। आपकी इतनी अप्रोच को नहीं? ना जी, हमारी तो कुछ भी ना, हम तो जीरो लेवल के हैं जी। तो भाई
गुजारिश सुन भाइया तो जो इस वीडियो ने देखने लग रही एक बार शेयर जरूर कर दियो सेती की सेती। अरे इन भाइया का जितना भी समाज किसी का सेती भी कुछ भी हो सका है। हाँ भाई, कल आज हमारे सेती हुई, कल ना किसी और बाण बेटी के साथ भी होगी, इसलिए हम तो आज जोड़ के अपील करा हाँ सारा समाज हमारे सेती हो, 36 बिरादरी तो अपील करा हाँ जी हम तो। जी धन्यवाद चरण जी जो आपने अपना कीमती समय निकाला। भाई फिलहाल में मौजूद थे दिनोद गांव के अंदर जो बड़ा गंभीर मामला निकल के आ रहा है। दिन प्रतिदिन इस तरह भी सुना, पीछे दिन हम सुना था कि करेटा वाला मामला था, जैसे सेम वो ही मामला जो अभी दिनोद गांव में देखने में मिलने लग रहा है। करेटा मतलब करेटा तो कौन मांगी उन लोगों ने गाड़ी और एक एफडी की डिमांड उन लोगों ने कर दी एट ए टाइम पे। मतलब जो कहने लग रहे परिवार वाला कि भाई महाराज जीना शर्मसार बिल्कुल हो चुका है, जिंदा लाश जो है बन चुके बने ने के करे भाई जो जिस तरह बरियात चली जाओ है कदे सुनी कौन इस डाल की चीज जो आज देखने में मिलने लग रही देज का लालच में। तो आखिर हरियाणा बात की पुष्टि नहीं निकल रहा है। इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, आखिर बात सबके साथ सच के साथ। धन्यवाद।